चलिए स्टार्ट करते हैं एलसीएम एचसीएफ की क्लास नंबर 2। पहला पार्ट डाल दिया है मैंने, वो आपको पहले देखना है, उसके बाद ये क्लास देखना है, तब अच्छे से समझ में आएगी। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में बोला है दो संख्याएं 1:3 के अनुपात में हैं, यदि उनके एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल 1200 है तो संख्याएं हमको बतानी। तो संख्याएं क्या हैं? तो देखो संख्या कितने अनुपात में रखी है? 1:3 के अनुपात में दे रखी है ना। तो कह रहे हैं इनका एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल 1200 है। तो अगर इसका एचसीएफ निकालेंगे तो कितना आएगा? 1 है ना, और इसका एलसीएम निकालेंगे कितना आएगा? 3। कितना आएगा? 3। ठीक है, पर बस आपको एक बात ध्यान रखना, अगर यहाँ कोई एक व्यंजक भी तो मानना पड़ेगा ना, एक व्यंजक भी मानना पड़ेगा x। ठीक है, तो अगर इनका आप एचसीएफ लोगे तो क्या आ जाएगा? वो आपका 3x आ जाएगा। कितना आ जाएगा? एचसीएफ क्या आ जाएगा? x आ जाएगा, और एलसीएम में भी क्या आ जाएगा? x आ जाएगा। मतलब एचसीएफ में भी x आ जाएगा, एलसीएम में भी x आ जाएगा। ठीक, और इनका गुणनफल कितना है? 1200। गुणनफल कितना है? 1200। फिर अगर इनकी आप गुणा करोगे तो ये कितना आ जाएगा? 3x² है ना। तो इससे आप काटोगे इसको 1200 को, तो काट लोगे 3 चौक 1200, 3 चौक 12, तो कितना आ गया? x² बराबर 400। तो x बराबर कितना आ जाएगा? 400 किसका स्क्वायर है? 20 का। तो x बराबर कितना आ गया? 20। बस इस 20 की गुणा कर दोगे, तो 20 की गुणा 1 में कर दोगे, इधर 20 एकम 20 और 20 तिया 60, क्योंकि यहाँ x भी तो लिखा था। 20 तिया 60, तो बस संख्या क्या हो जाएगी? 20,60, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है ना। तो ये अच्छे से आपको ध्यान में रखना है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। तो आंसर क्या हो जाएगा? 20,60। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न बोला है दो संख्याओं का एलसीएम 105 है और संख्याएं 5:3 के अनुपात में हैं, तो संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो देखिए संख्याओं का जो रेशियो दे रखा है वो कितना दे रखा है? 5:3। हमसे पूछ क्या रहा है? संख्याओं का योग, मतलब 5 और 3 8। 8 की वैल्यू पूछ रहा है, 8 का मल्टीपल आंसर होगा। देखो 8 7 56, ये कट रहा है, ये नहीं कट रहा 8 से, ये नहीं कट रहा 8 से, ये नहीं कट रहा, तो आंसर क्या हो जाएगा? 56 हो जाएगा। बाकी आपको कैसे करना है देख लो जरा। अगर इन दोनों का एलसीएम निकालोगे आप, 5 और 3 का एलसीएम, 5 और 3 का एलसीएम कितना आएगा? 15। 5 और 3 का एलसीएम निकालोगे कितना आएगा आपका? 15। और सवाल में कितना दिया है एलसीएम? 105। कितना दिया है? 105। तो आप काट लो, 15 7 105, एक की वैल्यू कितनी आ गई? 7। आपसे पूछ रहा था योग, मतलब 5 और 3 8 की वैल्यू, तो बस यहाँ गुणा कर दोगे 7 की, तो कितना हो जाएगा? 7 8 56। आपका आंसर क्या हो जाएगा? 56। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न क्या बोला है? दो संख्याएं 5:9 के अनुपात में हैं और उनका लघुत्तम समवर्ती 405 है, संख्याएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हमसे क्या पूछ रहा है? यहाँ पे एलसीएम दे रखा है हमको, सेम ऐसे ही सवाल है, 5:9। ठीक है, और इनका लासा दे रखा है कितना? 405। इनका लासा निकालो, कितना आएगा आपके पास लासा? लासा आएगा आपका 9 पंजे 45। कितना आएगा? 9 पंजे 45। और इसकी वैल्यू सवाल में कितनी दे रखी है? 405। काट लो आप, तो 9 से काटो, 5 से काट लो, या तो 9 5 9 45, 5 8 40 और 5 एकम 5। ठीक है, फिर 9 से काट दो, 9 9 81। तो एक की वैल्यू कितनी आ गई? 9। बस 9 की गुणा कर दो रेशियो में, जो रेशियो मान दे रखा था, 9 की गुणा कर दो 5 में, कितना आ जाएगा? 9 पंजे 45, 9 गुणा यहाँ कर दो, 9 9 81। कितना आ जाएगा? 9 9 81। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, 45,81। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न क्या बोला है? दो संख्याएं 11:13 के अनुपात में हैं, यदि उनका महत्तम समवर्तक 7 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। देखो मासा जो होता है वो दोनों में क्या होता है? उभयनिष्ठ होता है, कॉमन होता है दोनों में, है ना। तो हमको क्या करना है? बस जब भी हमको मासा दे रखा हो, हमसे पूछे संख्याएं, तो बस मासा की गुणा कर देते हैं हम रेशियो में, बस निकल के भी संख्या आ जाती हैं, है ना। 11 11 और कितना दे रखा है आपको? 13। और एचसीएफ कितना दिया है आपको? 7। एचसीएफ कितना दिया है आपको? 7। बस इस एचसीएफ की गुणा कर दो कि दोनों में कौन होता है, तो 11 7 77 और 13 7 91। तो आपकी संख्या कौन सी आ जाएगी? 77 और 91, मतलब ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न क्या बोला है? तीन संख्याएं 3:9:11 के अनुपात में हैं और उनका महत्तम समवर्तक 29 है, तो वे तीन संख्याएं ज्ञात कीजिए। अभी पीछे सवाल जो करा था ना, कि जो महत्तम मतलब जो मासा होगा, मतलब जो एचसीएफ होगा, और अगर वो संख्या पूछ रहा है, रेशियो दे रखा है, तो सीधे सीधे उसमें गुणा कर देते हैं। तो 29 की 3 में गुणा कर दो, 29 तिया 87। 87 से स्टार्ट हो रहा होगा, देखो एक ही ऑप्शन है, ये आंसर हो जाएगा आपका। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न बोला है दो संख्याएं 2:3 के अनुपात में हैं, उनके महत्तम समवर्तक 21 और महत्तम समवर्तक और लघुत्तम समवर्तक क्रमशः 21 और 126 हैं, तो इन दोनों संख्याओं में कितना अंतर है? तो देखो इन्हें जो रेशियो दिया है वो कितना दिया है? 2:3। कितना दिया है? 2:3। अब अगर इन दोनों का एचसीएफ कितना दे रखा है?
इन दोनों का जो एचसीएफ दे रखा है वो कितना दे रखा है 21, है ना। जब आपके पास रेशियो में संख्याएं दे रखी हो और आपके पास क्या हो एचसीएफ भी दे रखा हो, है ना, तो आपसे चाहे उनका डिफरेंस पूछे या योग पूछे, डिफरेंस पूछ रहा है तो उनका बीच का डिफरेंस कितना आएगा 1, यहाँ गुणा कर दो तो निकल के आ जाएगा अंतर, मतलब कितना आ गया 21। अगर आपसे पूछता योग तो तीनों तो 5 हो जाता, तो 21 की 5 से गुणा कर देते, वो योग निकल के आ जाता, तो आंसर क्या हो जाएगा 21 हो जाएगा, है ना। तो ऐसे करके भी कर सकते हैं। बाकी आप इसको मतलब इसका पहले गुणा करेंगे, इसमें 21 दूनी 42, 21 तियां 63 निकालेंगे, फिर अलग अलग वैसे भी हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे भी कर लो आप, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे भी हो जाएगा। ये बोला है दो संख्याओं का योग 21 है और उनके महत्तम सावर्तक और लघुत्तम सावर्तक क्रमशः 7 और 14 हैं। दो संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग बताना है हमको, ठीक है। तो इसमें क्या करना है हमको, दो संख्या मान लेंगे, मान लो कोई संख्या है ए और दूसरी कोई संख्या है बी। अब इनका व्युत्क्रम मतलब उल्टा कर दें तो क्या हो जाएगा 1/a और 1/v। तो हमको क्या करना है, इनका योग करना है। अगर इनका योग करेंगे, इनका योग दे रखा है ना सवाल में 21, तो इनका योग करेंगे क्या आ जाएगा, मतलब एलसीएम आ जाएगा नीचे ए और वी, ऊपर क्या आ जाएगा ए प्लस बी, मतलब बी की इधर गुणा हो जाएगी और ए की उधर गुणा हो जाएगी, तो बी प्लस ए लिख लो चाहे ए प्लस बी लिख लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक। अब दो संख्याओं का योग सवाल में दे रखा है कितना 21, कितना दे रखा है 21, तो इसकी जगह कितना रख दोगे आप, इसकी जगह रख दोगे 21, ठीक है। फिर क्या बोला इन्होंने, यहाँ क्या आ गया ए बी, मतलब इन दोनों का गुणनफल, किसका मासा का और लासा का गुणनफल। तो मासा और लासा गुणनफल कितना हो जाएगा 64 98, तो यहाँ पे रख दो 98, ठीक है। बस इसको काट लो, आंसर आ जाएगा निकल के। तो 7 से काटोगे 7 तियां 21, है ना, 7 से इसको काटोगे 7 एकम 7, कितने बचे 2, 7 चौक 28, तो कितना आ जाएगा आंसर आपका 3/14। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 3/14, जो कि ऑप्शन नंबर ए है, ठीक है। तो ये आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न क्या बोला है, दो संख्याओं का योगफल 342 है और उनका महत्तम सावर्तक 19 है। ऐसी ऐसी संख्याओं के कितने युग्म बनाए जा सकते हैं। देखो ऐसी क्या दे रखा है 19, कोई दो संख्या है, मान लो एक संख्या है, मतलब एचसीएफ क्या होता है, मतलब जो दोनों संख्याओं में कॉमन होता है, तो एक संख्या होगी कोई 19x और एक कोई दूसरी संख्या होगी 19y, है ना। और योगफल कितना दे रखा है 342, तो अगर यहाँ पे 19 कॉमन होगा तभी तो एचसीएफ आएगा, तो मान लो 19 आ गया कॉमन, तो x प्लस वाई बराबर 342, तो इन 19 से इसको काट लो, 19 एकम 19, 19 एकम 19 काट लिया, बचे कितने यहाँ पे आपके देख लो, तो यहाँ से 19 घटा दो, कितने बचेंगे आपके 15 बचेंगे शायद, कितने बचेंगे 15, है ना। 15 और 19 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा आपके पास 34 हो जाएंगे, ठीक है। 15 मतलब 152 हो जाए, तो कितना हो जाएगा आपका ये 19 अट्ठे 152, 19 अट्ठे 152, तो कितना आ गया ये, मतलब आपने ये 19 से सीधे मैंने काट दिया है ना, तो कितना आ गया 18 आ गया, ठीक, कितना आ गया 18। तो हमको अब ऐसे युग्म बनाने हैं इसके कि अगर हम उनको जोड़ें तो 18 है और उनका एचसीएफ क्या हो 1 हो। तो अगर मान लो मैं यहाँ 1 लिख दूँ और यहाँ कितना लिख दूँ 17, तो कितना आ जाएगा 18, ठीक है। फिर अब हमको क्या करना है, अब हमको अगर मैं यहाँ 2 लिखूँ और इधर कितना लिख दूँ 15, मैं यहाँ लिख दूँ 2 और यहाँ कितना लिख दूँ 16, तो सम संख्या नहीं होनी चाहिए, दोनों साइड सम संख्याएँ मतलब भाज्य संख्या नहीं होनी चाहिए जो एक दूसरे से कटती हो, ठीक है। वो संख्या हमको नहीं लिखनी है, ठीक। तो अगर मान लो मैं यहाँ 3 लिखूँ, है ना, और फिर इधर कितना बचेगा, अगर मैं इसमें 3 माइनस कर दूँगा 3 15 तब भी कट जाएगा। अगर मैं यहाँ 4 लिखूँगा 4 वैसे नहीं लिखा जाएगा, है ना, 14 बचेगा। तो फिर हमको क्या करना है 4 और 14, अगर 4 और 14 का निकालेंगे तो 2 आ जाएगा एचसीएफ, तो वो भी नहीं होगा। फिर हम यहाँ पे कितना लिखेंगे 5 लिखेंगे, वहाँ 13 लिखेंगे, तो 5 और 13 लिख जाएगा, है ना, 5 और 13 18 हो जाएगा और लिख भी जाएगा, ठीक, 2 हो गया। फिर अगर हम करेंगे 6, इसमें 6 घटा देंगे 6 12 भी नहीं होगा। अगर हम करेंगे 7 7 11 7 11 हो जाएगा, हाँ 7 11 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा 7 11, ये भी 18 हो जाएगा, ठीक है, ये भी लिख जाएगा। कितने हो गए 3 हो गए, चलिए 4, एक और देख लो तो कितना हो जाएगा 8 8 10 भी नहीं होगा। फिर 9 9 और कितना बचेगा 9 और आपके पास 8 बचेगा, नहीं 9 9 बचेगा, वो भी नहीं होगा। फिर 10 और 7, वो भी नहीं, 10 और 7 हो जाएगा, हाँ 10 और 7 हो जाएगा, सॉरी 10 और 8 भी नहीं होगा। 11 और 7, 11 और 7 तो हो ही गया, है ना, तो कितना हो गया 3 हो गए। तो आपका क्या हो जाएगा 7 11 हो गया और 8 भी नहीं होगा और 9 भी नहीं होगा, 10 भी नहीं होगा, तो 11 तो हो गया। तो कितने युग्म बनेंगे, सिर्फ 3 ही युग्म बनेंगे, है ना। तो ये क्वेश्चन थोड़ा दिक्कत देता है, तो ये आपको थोड़ा सोच के करना होता है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 3। तो कभी आप जैसे युग्म निकले, जैसे मैंने 3 निकाले, तो कभी आप 3 या 4 में से एक आंसर होगा, 6 वाला कतई नहीं होगा, ये बात तो आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो आंसर कितना हो जाएगा 3। अगर बाकी गलती हो गई हो तो आप देख लेना। और चलिए अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न क्या बोला है कि 6 और 29 का लघुत्तम सावर्तक x है, 6 और 29 का महत्तम सावर्तक y है, तो x प्लस
तो x+4y का मान कितना है। तो हमको क्या करना है, 6, 6, 29 हमको इनका लासा क्या दे रखा है, x। लासा क्या दे रखा है इनका, हमको x दे रखा है, ठीक है। तो अगर हम इनका लासा निकालेंगे तो इन दोनों में कुछ कॉमन तो है नहीं, तो इनकी गुणा करेंगे भाई, हमारा क्या हो जाएगा, लासा हो जाएगा। तो इनकी गुणा करेंगे तो 6×4 = 4 हासिल 5, 6×2 = 12, 12×5 = 17, कितना हो गया 174 लासा। फिर इन्होंने कहा है 6 और 29 का मासा, तो 6 और 29 में कुछ कॉमन भी नहीं है, तो इनका मासा कितना आएगा, 1 आएगा। तो इनका एस कितना आएगा, 1 आएगा। कितना आएगा, 1। जो क्या बोला इन्होंने, बाई। तो अब बस वैल्यू रख दो यहाँ पे x+4y में, इसका मान पूछ रहा है ना, x+4y का मान पूछ रहा है आपसे। तो x ये कितना रख दोगे आप, 174 है ना, कितना रख दोगे आप 174 प्लस 4 बाई की कितना रखोगे 1। तो 174 में 4 जोड़ो तो कितना हो जाएंगे 178। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 178। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न क्या बोला है, 110, 11 और 220 के लघुत्तम समवर्तक और महत्तम समवर्तक का अनुपात कितना है। अगर आप देखो 110, 11 और 220, ये तो सीधे दिख रहा है आपको। इसमें सब में क्या है, 11 कॉमन है, तो एस कितना हो जाएगा 11, एस कितना हो जाएगा 11, ठीक। और फिर क्या इनका लासा, तो लासा देखो 11 से ये भी कट जाएगा और 110 से ये भी कट जाएगा, तो लासा कितना हो जाएगा, तो आपका एलसीएम कितना हो जाएगा 220, कितना हो जाएगा 220। और इन्हीं का क्या पूछ रहा है, अनुपात, अनुपात पूछ रहा है तो बस काट दो, है ना, इनका अनुपात पूछ रहा है तो बस काट दो। 11 एकम 11, 11 दूनी 22, तो कितना आ जाएगा 20/1, मतलब 20:1 आ जाएगा आंसर हमारा। कितना आ जाएगा 20:1, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न में क्या बोला है, पहली 4 अभाज्य संख्याओं के लघुत्तम समवर्तक। तो पहली हमको 4 अभाज्य संख्या लिखनी है, तो हो जाएगा 1, 2, 3, 5, 2, 3, 5 और 7। इनका हमको क्या लेना है, लासा निकालना है इनका। इनका हमको क्या निकालना है, लासा, ठीक है। फिर क्या बोला इन्होंने, पहली 3 भाज्य संख्या, पहली 3 भाज्य संख्या। अच्छा पहली 3 भाज्य संख्या कौन सी हो जाएगी आपके पास, 4, 6, 8। अच्छा इनका क्या ज्ञात करना है हमको, मासा ज्ञात करना है। इनका क्या ज्ञात करना है, मासा। फिर क्या करें, से अनुपात ज्ञात करें, मतलब अच्छा इनका अनुपात निकालना है। तो अगर हम इनका यहाँ पे लासा निकालेंगे तो इसमें कुछ कॉमन तो है नहीं, है ना, इसमें कुछ कॉमन नहीं है, तो यही सब क्या आ जाएगा आपके पास, लासा आ जाएगा निकल के, मतलब 2 × 3 × 5 × 7, ये तो आ जाएगा एलसीएम, क्योंकि इसमें कुछ कॉमन नहीं है, तो इनकी गुणा करेंगे भाई एलसीएम होगा। अच्छा एचसीएफ कितना आएगा, एचसीएफ आएगा 2, क्योंकि इसमें सब में कॉमन क्या है 2, ठीक। तो अब बस इनका रेशियो पूछ रहे हैं, तो 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल, तो 5 3 15, 15 7 105। तो आंसर कितना हो जाएगा 105, 105 अनुपात 1, सॉरी कितना हो जाएगा 105:1, जो कि ऑप्शन नंबर ए दे रखा है। अच्छा एक भी तो बचेगा। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न बोला है 35 और 42 के लघुत्तम समवर्तक को 32 और 40 के महत्तम समवर्तक से भाग करें। मतलब हमको क्या करना है, 35 और 42, इनका हमको क्या निकालना है, लासा निकालना है इनका। अच्छा इनका लासा निकालोगे तो देखो दोनों में कॉमन कितना है, 7 पंजे 35, 7 छंग 42, 5 और 6 का एलसीएम कितना हो जाएगा 30 और 6 3 18। मतलब देखो 7 तो दोनों में कॉमन है, 7 पंजे 35, 7 छंग 42, 6 पंजे 30 और 30, और आपने जो 7 कॉमन लिया था वो लिख दो, मतलब ये आ जाएगा एलसीएम, मतलब 7 3 21, 210 आ जाएगा। कितना आ जाएगा एलसीएम इनका, 210 आ जाएगा। फिर हमको क्या करना है, 210 को इनके मासा से क्या भाग करना है, तो मासा कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। मासा कितना आ जाएगा 8, 8 से भाग कर लो, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16। अब आपके पास यहाँ बचा कितना, अब 5 बचा 50 हो गया, है ना। तो 8 छंग 48, 8 छंग 48, बचा कितना 2, पॉइंट लगाओगे जीरो बढ़ाओगे तो कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, है ना। फिर करोगे आप 8 दूनी 16, तो कितना आ गया 26.2 आ गया स्टार्ट में। तो देखो 26.2 कौन सा है स्टार्ट में, 26.2, तो एक ही ऑप्शन है डी, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 406 और 406 और 1388 को भाग देने पर क्रमशः 1 और 3 शेषफल प्राप्त हो। तो देखो इस टाइप के सवाल हम क्या करते हैं, जैसे 406 और 1388, कितना बोला है 1388 को भाग देने पर क्रमशः शेषफल कितना बचे 1 और यहाँ कितना बचे 3। तब हम क्या कर देते हैं, ऐसी कंडीशन में माइनस कर देते हैं। तो 6 घटा देंगे यहाँ पे, मतलब 6 में से 1 घटा देंगे, कितना बचेगा 405, या 3 घटा देंगे कितना बचेगा आपके पास 1385, कितना बचेगा 1385। अच्छा आप देख लो आप कि 5 से ही दोनों संख्याएँ कट रही है ना, 5 से
जैसे इसके लास्ट में भी 5 है, इसके लास्ट में भी 5 है, तो ये तो पक्का क्लियर हो गया कि एस जो आएगा वो क्या आएगा, 5 आएगा, है ना। तो ये तो क्लियर है कि 5 आएगा। तो 2 ऑप्शन तो होंगे नहीं, नहीं सॉरी 20 भी हो सकता है। अच्छा 20 क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसमें कोई जीरो वाली संख्या नहीं है ना, 20 तो नहीं होगा क्योंकि इसमें कोई जीरो वाली संख्या नहीं है जो कि जीरो आए, ठीक है। तो फिर 23 भी नहीं होगा आंसर। अब बचे कौन, 15 और 5। तो 5 तो हमारा आ गया, 15 से अगर 15 आंसर होगा तो 15 से ही काट के देखो कट रहा है क्या, 15 एकम 15, तो यहाँ पे बचेगा कितना आपके पास, 25 बचेगा, है ना। 15 15 225, तो 15 से ये तो कट रहा है ना। तो 15 से ये कट रहा है क्या, अच्छा 5 या 3 से देख लो ना, 3 से कट रहा है, 5 4 9 कट रहा है, 8 1 9 5 3 8, ये 3 से नहीं कट रहा, ये वाला 3 से कट रहा है पर ये नहीं कट रहा, तो आंसर क्या हो जाएगा, सिर्फ 5 हो जाएगा, है ना। और बाकी आप क्या कर सकते हैं, इनका SCF निकालोगे इन दोनों का और फिर भाग करोगे तो वैसे ही करके भी आ जाएगा विभाज्यता के नियम से, है ना। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 711 और 1040 को भाग देने पर क्रमशः 48 और 20 शेषफल प्राप्त हो। तो ये सेम वैसा ही सवाल है, ये आपको करना है, इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है। तो ये एक सवाल आपके लिए छोड़ रहा हूँ मैं, ये आपको करके बताना है। चलिए अगला प्रश्न करते हैं, ये भी सेम वैसा ही सवाल है। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 1657 और 2037 को भाग देने पर क्रमशः 6 और 5 शेषफल प्राप्त हो, है ना। तो इस सवाल का भी आंसर आपको कमेंट में देना है, सेम सवाल है तो ये आपको करने होंगे और ये सवाल जरूर आएगा आपका, है ना। इसकी प्रैक्टिस करना है, देखो 2025 में आए तो 2026 में भी जरूर आएगा, है ना, ध्यान रखना आप। अच्छा मैं चलो करा ही देता हूँ ये सवाल। इसमें क्या दे रखा है, 1657 छोटी संख्या से, अच्छा सॉरी -6 करना है, -6, तो साथ में 6 का कितना बचेगा, 1 5 6 1, 16 से 51 बचेगा। फिर आप जो आपका 2037 लिखा है इसमें से कितना घटा दोगे आप, 5 घटा दोगे तो आपके पास कितना बचेगा, 2032, है ना। अब इसको क्या कर लो, भाग कर लो। तो मैं इससे जब इसको भाग करूँगा 1651 से इसको जब मैं भाग करूँगा तो कितनी बार जाएगा, एक ही बार जाएगा, है ना। कितनी बार जाएगा, एक बार। तो इसको एक बार भाग करूँगा कितना बचेगा, 1651, सही ऐसे भाग कर ले रहा हूँ, ये यहीं पे जगह कम है इसलिए ऐसे ही कर ले रहा हूँ। तो कितना बचेगा, 2 में से 1 गया, 1 बचा, 3 में से 5 गया, मतलब 13 में से 5 गया, कितना बचा, 8 बचा, ये बचा 9, 9 में 6 का कितना बचा, 3 बचा, 381। अब 381 से मुझे क्या करना है, 16 से 51 को भाग करना है, तो मैं 16 से 51 लिख लूँगा यहाँ पे, 1651। अब 300 3 पंजे 15, 5 बार चला जाएगा, है ना, 5 बार चला जाएगा, हाँ 5 एकम 5, ठीक है चला जाएगा। तो 5 एकम 5 और 5 अट्ठे 40, हासिल 4, 5 3 15, 15 4 19, 5 बार भी नहीं जाएगा, कितनी बार जाएगा फिर आपका ये, 4 बार जाएगा, कितनी बार जाएगा, 4 बार। तो 4 एकम 4, 4 अट्ठे 32, 32 के 2, हासिल 3, 4 3 12, 12 3 15, तो 15 से 24 आ गया, घटा लो, एक है, एक में जानी, 11 में 4 के कितना बचा, 7, और आपके पास यहाँ बचा 4, 4 में 2 का कितना बचा, 2, और 6 में 5 का कितना बचा, 127। अब बचे कितने, 381, तो 381 को भाग करना है ना, कितने भाग करना है, 381 को। अच्छा 381 को भाग करोगे तो देख लो कितनी बार जा रहा है, 127 से आप करोगे 381 को बार, तो ये आपका 3 7 21, 3 7 21, 7 बार जा रहा है, कितनी बार जा रहा है ये, 7 बार, 3 7 21, तो 7 3 से गुणा करूँगा इसका, मैं 3 7 21 का 1 हासिल 2, और 3 दूनी 6, 6 2 8, और 3 एकम 3, तो पूरा पूरा कट गया, ये कितना बचा, 0। तो हम कब तक काटते हैं, जब तक 0 ना बचे। तो जो इधर वाला संख्या होता है वो क्या होता है, SCF हो जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, 127। थोड़ा जगह कम था तो आपको थोड़ा मैनेज करना पड़ेगा, ठीक है, बाकी आपकी समझ में आ गया होगा। चलिए अगला सवाल करते हैं, वह अधिकतम संख्या क्या है जिससे 3026 तथा 5053 को विभाजित करने पर क्रमशः 11 तथा 13 शेष बचता है, ठीक है। तो इसको भी मैं करा रहा हूँ, तो आप समझिएगा ज़रा, ये कितना है, 30 26 और कितना है, 50 53, कितना है, 50 53। यहाँ पे शेषफल कितना बच रहा है, 11, इसमें से 11 माइनस करोगे, पीछे कराया वैसे ही सवाल है ये, 6 में से 1 गया 5, और 2 में से 1 गया 1, 0 का 0, 3 का 3, यहाँ पे कितना माइनस करना है, 13, तो 3 में से 3 गया 0, 5 में से 1 गया 4, 0 का 0, और 5 के 5। अब हमें क्या करना है, या तो पैसे पीछे करा इससे इसको भाग करो तब भी हो जाएगा, बाकी आप क्या कर सकते हैं, मल्टीपल भी देख सकते हैं ना। देखो ये 5 5 1 6 6 3 9, है ना, ये 0 है, ठीक है, 5 1 6 6 3 9, ये भी 9 से कट रहा है, 5 4 9, ये भी 9 से कट रहा है, तो जो SCF होगा वो भी 9 से कट रहा होगा, तो देखो 4 5 9 यही कट रहा है, तो आंसर हो जाएगा D। आप ऐसे भी कर सकते हैं, कभी कभार ऐसे भी हो जाता है आराम से। ऐसी सबसे बड़ी संख्या क्या है जिससे 52 तथा 104 को विभाजित करने पर क्रमशः 4 तथा
8 शेष बचता है। तो सेम वैसा ही सवाल है, ये भी आपको करना, बाकी मैं करा दे रहा हूँ। 52 और 104, ये सवाल जरूर आएगा आपका, तो इसको प्रैक्टिस करके जाना अच्छे से, ये जरूर आना है समझ लो। ये कितना -4 घटाना है और ये कितना घटाना है -8, तो 14 में से 8 गया 6, ये कितना बचा आपके पास 9, 96, 12 में 4 गया 8, ये कितना बचा 4, 48। तो ये तो सीधे दिख रहा है 48 96 का एचसीएफ कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा, है ना। ये तो इजी था। चलिए अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल बोला है कि जब 7516 मतलब 7516, 7635 और 7992 को सबसे बड़ी संख्या x से भाग दिया जाता है तो प्रत्येक स्थिति में समान शेषफल बचता है। x के अंकों का गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए ये सवाल जो है आपको कमेंट में आंसर बताना है। अगर ये सवाल आपका नहीं होता है आपसे तो मैं ये आपको अगली वीडियो में बता दूंगा। तो आप कमेंट में बता देना कि सवाल सर बता दो, तो मैं बता दूंगा, ठीक है। सॉरी भैया, ठीक है। और वरना आपको ये कमेंट में इसका आंसर देना है, ठीक है। चलिए अब अगला चैप्टर जो है, सॉरी एक वीडियो और आएगी जिसमें आपके करीब 10 से 15 क्वेश्चन होंगे, फिर आपका एलसीएम एचसीएफ समाप्त हो जाएगा। और जो आपका एसएससी जीडी में आएगा, इस क्लास से कुछ बाहर, मतलब इन 3 क्लास से बाहर कुछ नहीं होगा, ठीक है। 20-20 मिनट की क्लास है, 2x स्पीड में देखोगे, 10-10 मिनट में देख लोगे, मतलब पूरी क्लास जो है, मतलब तीनों क्लास आप 30 से 40 मिनट में देख लोगे आराम से, है ना, 2x की स्पीड में। तो ठीक है, अगला वीडियो का इंतजार करिए आप।